अस्सलाम वालेकुम जी। MSJ रियल एस्टेट के साथ मेरा नाम दानियाल है और आज जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो बेसिकली DHA फेज़ 4 रावलपिंडी का सेक्टर है। DHA फेज़ 4 पे हमने कुछ वीडियोस पहले बनाई थी जिसमें हमने लेटेस्ट उसकी डेवलपमेंट के बारे में बात की थी और डेवलपमेंट आपको दिखाई थी कि सेक्टर A, B, C किस तरह डेवलप्ड हो गया। पहले जिन लोगों को नहीं पता DHA फेज़ 4 रावलपिंडी कहाँ पर आता है उसकी मैं लोकेशन आपको समझाता हूँ। अगर आप लोग DHA 1 रावलपिंडी जहाँ पर DHA का ट्रांसफ़र एंड रिकॉर्ड का ऑफिस है वहाँ उस एरिया को जानते हैं तो उसी के अंदर से सी ऑर्चर्ड की तरफ से आप DHA फेज़ 4 को अप्रोच कर सकते हैं। जो लोग बहरिया फेज़ 8 को जानते हैं तो बहरिया में एक आईफल टावर बना हुआ है और आईफल टावर के बिल्कुल सामने स्वां रिवर है और स्वां रिवर के अक्रॉस जो एरिया डेवलप हो रहा है वो सारा का सारा DHA फेज़ 4 है। इसमें जो अभी तक सेक्टर्स डेवलप हो चुके हैं वो A, B जो कि नीचे आता है और फिर C वो सेक्टर्स डेवलप हो चुके हैं। इनकी बैलेटिंग तकरीबन 3 साल हो चुके हैं इसकी बैलेटिंग को और इस बैलेटिंग के बाद इन्होंने वहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट की थी और इसका मैप लॉन्च किया था और मैप के अकॉर्डिंगली वहाँ पे प्लॉटिंग कर दी गई थी। अभी 3 साल इस चीज़ को हो चुके हैं लेकिन अभी तक DHA फेज़ 4 की कोई एज सच पोजेशन की न्यूज़ या कोई एज सच पोजेशन की तरफ कोई इतनी ज़्यादा प्रोग्रेसिव हालत नहीं बनी और उस पर क्यों नहीं इतना ज़्यादा जल्दी स्टेप्स लिए गए और DHA फेज़ 4 के जो इसके बाद वाले सेक्टर्स हैं उनका क्या फ्यूचर है, आज हम उस पर बात करेंगे और उसकी लैंड कहाँ पे है वो भी मैं आपको आज न्यूज़ देने वाला हूँ, बल्कि दिखाने वाला हूँ आपको इसी वीडियो में कि DHA फेज़ 4 जो कि ABC चूँकि वो बैलेट हो गया उसको आपको लैंड पता चल गई। इसके बाद जो सेक्टर्स आते हैं यानी E, F, G, H, J, K, L, M ये सेक्टर्स कहाँ पे लिए जाएंगे, DHA ने कहाँ पे लैंड एक्वायर की है और कितनी डेवलप है वो लैंड और उसको कैसे कनेक्ट किया जाएगा DHA फेज़ 4 के साथ। क्योंकि ABC के बाद पीछे बैक एंड पे इसके अस्करी 14 का एरिया आ जाता है, गुलशनाबाद का एरिया आ जाता है तो वहाँ पे ज़ाहिर बात है DHA 4 के पास लैंड नहीं है। तो DHA ने इसको कहाँ पे मुतारिफ़ कराएगा DHA, इसके पिछले सेक्टर्स, अगली बैलेटिंग कब होगी, तो इस सारे सवालात के जवाब मैं इस वीडियो में आपको दे दूँगा। अच्छा, फर्स्ट जो पॉइंट है DHA फेज़ 4 रावलपिंडी के बारे में वो ये है कि ये वाहिद वन ऑफ द DHA बल्कि प्रोजेक्ट्स है जो कि रावलपिंडी में आता है। एक DHA 1 का प्रोजेक्ट जो रावलपिंडी जिसके साथ अटैच होता है और दूसरा DHA फेज़ 4 रावलपिंडी के नाम से आता है। पहले स्टार्ट में DHA फेज़ 1 एक्सटेंशन इस्लामाबाद के नाम से मुतारिफ़ कराया गया था जब इसकी लैंड एक्वायर की थी इन लोगों ने, लेकिन फर्दर फिर थोड़ा टाइम पास होने के बाद जब इसकी बैलेटिंग हुई तो इसको DHA फेज़ 4 का नाम दे दिया गया। अब DHA फेज़ 4 में बेसिकली बहुत जल्दी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई लेकिन एट द सेम टाइम बहुत स्लो काम भी कर दिया गया। यानी आप 3 साल पहले अगर इसके बैलेटेड प्लॉट्स पे जाते थे तो थोड़ी बहुत उससे तो बेहतर है आजकल डेवलपमेंट, लेकिन फिर भी कदरे स्लो है एज़ कम्पेयर टू DHA फेज़ 6 या DHA वैली जिसमें बहुत स्पीड से काम हो रहा है। तो इस चीज़ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि DHA का इस टाइम पे जो फोकस है वो सिर्फ DHA वैली और DHA फेज़ 6 है। हालांकि DHA फेज़ 4 वन ऑफ द फर्स्ट डेवलपिंग सेक्टर्स में से आता है और इस DHA फेज़ 4 को अगर ये लोग चाहते तो बड़ा टाइमली डेवलप करके उसको टाइमली पोजीशन दी जा सकती थी, लेकिन फिर भी इस स्लो डेवलपमेंट ने अभी तक DHA फेज़ 4 के रेट्स पे कोई ऐसा असर नहीं डाला। 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, 2 साल पहले DHA फेज़ 4 सेक्टर A में आपको 75 से 85, 90 का प्लॉट मिल जाता था 1 कनाल का, लेकिन आज जो उसकी प्राइस रेंज है वो तकरीबन 2.25 करोड़ रुपया है। तो इसमें एक मैसिव जंप लोगों ने लिया है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि DHA फेज़ 4 में जो बैलेट ब्लॉक्स हैं A, B, C उसमें इतने ज़्यादा प्लॉट्स अवेलेबल नहीं हैं, बहुत नंबर्ड प्लॉट्स हैं और लोग उसमें बहुत ज़्यादा सेलिंग नहीं करते जिसकी वजह से जो है एक डिमांड उसकी कायम रहती है मार्केट में जिसकी वजह से उसका रेट ड्रॉप नहीं करता। फिर दूसरी इसकी बड़ी वजह ज़ाहिर बात है डेवलपमेंट है कि वहाँ पे डेवलपमेंट इन्होंने काफ़ी तेज़ी से की और सामने बहरिया फेज़ 8 का एरिया है, ओवरसीज सेक्टर 6 में 10 मरले का प्लॉट जो है वो 1.5 करोड़ रुपये का मिलता है। तो अक्रॉस द रिवर अच्छी सरफेस पे और एक हाइट वाला प्लॉट आपको अगर 2.25 करोड़ रुपए में आज भी मिल जाता है तो मेरे ख्याल में अंडर प्राइस्ड है अभी तक। लेकिन फिर भी इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि अंडर प्राइस चीज़ कभी पोजेशन ना मिले, उसको पोजेशन तो टाइमली मिलनी चाहिए, फिर ही एक प्रोजेक्ट जो है अपने पाया तकमील तक पहुंचता है। फिर अगली इसकी बड़ी वजह इसकी लोकेशन है। लोकेशन में मैंने आपको पिछली वीडियो में शायद बताया था कि DHA फेज़ 4 की लोकेशन मुझे बेसिकली पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है कि सामने इसके बहरिया फेज़ 8 आ जाता है, लेफ़्ट साइड पे इसके DHA 1 आ जाता है और बैक एंड पे इसके अस्करी 14 का एरिया आ जाता है। यानी ये कवर्ड है और सराउंडेड है विद डेवलपमेंट। इसका ऐसा नहीं है कि रवात में जाके ये कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जो DHA के हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन से दूर हैं, ये सराउंडेड विद पॉपुलेशन है, इसीलिए ये इतने ज़्यादा जो है इसमें जो रेट्स का इंक्रीज़ आया, लोगों को समझ आता है कि यार रावलपिंडी के अंदर एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आप DHA के नाम पे कोई ना कोई चीज़ परचेज़ कर सकते हैं थोड़े कम रेट्स पे। अब आ जाते हैं इसकी डेवलपमेंट के ऊपर।
पिछले 6 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस पर जो डेवलपमेंट थी मैं वो आपको थोड़ी सी पहले दिखा देता हूँ। उसके बाद मैं आपको वो शॉट्स दिखाता हूँ जो कि आजकल मैंने लिए हैं, ड्रोन शॉट्स जो आजकल वहाँ पे डेवलपमेंट है। एक बड़ी डेवलपमेंट जो इस टाइम पे वहाँ देखी जा सकती है वो ये है कि वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स लगा दी गई हैं, स्ट्रीट लैंप्स लगा दिए गए हैं, जो कि पहले नहीं लगाए गए थे। ये रिसेंटली 2-3 हफ्ते हुए हैं कि वहाँ पे स्ट्रीट लैंप्स और स्ट्रीट लाइट्स वगैरह सारी लगा दी गई हैं, जो कि एक जिसका मतलब बेसिकली ये है कि वहाँ पे बिजली की सहूलियात अब मुयस्सर हैं। और जब कोई चीज़, जब कोई प्रोजेक्ट जो है वो बिजली की तरफ चला जाता है, पानी की तरफ, पानी की 2 टैंकियाँ वहाँ पे बनी हुई हैं, बिजली, पानी और गैस, यही 3 जो चीज़ें हैं वो जब वहाँ पे बैक एंड पे आ जाती हैं तो इसका मतलब है कि वो एरिया जो है वो पोजेशन के काफ़ी ज़्यादा करीब है। अब वो आप पहले शॉर्ट्स देख लें, फिर हम अगले इसके आने वाले सेक्टर्स जो हैं, जो मिडिल सेक्टर्स और लास्ट सेक्टर्स हैं, उसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, ये तो थे ABC। अब ABC की पोजीशन में बड़ी रुकावट जो है इसके बैक वाले सेक्टर्स या डेवलपमेंट, जो अंडर डेवलप्ड सेक्टर्स हैं जिनकी अभी तक बैलेटिंग नहीं हुई, वो भी हैं। लेकिन आप लोग कहेंगे कि पिछले जो सेक्टर्स हैं या मिडिल सेक्टर्स जो हैं उसमें रेट्स इतने ज़्यादा ऊपर जा चुके हैं, तो ज़ाहिर बात है उसकी कहीं ना कहीं लैंड तो मौजूद होंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। DHA ने जो, ये बड़ी खबर मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, DHA ने जो बेसिकली लैंड परचेज़ की है वो अडियाला रोड पर एक सोसाइटी है जिसका नाम है गार्डन विलास। ये देखें जी, ये बेसिकली है अडियाला रोड और ये गार्डन विलास के नाम से सोसाइटी है, जिस पे अभी वो सामने देखें आप तो DHA का बोर्ड लगा है। DHA ने ये ज़मीन ख़रीद ली है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, लिखा है जी DHA फेज़ 4। ये टोटली डेवलप्ड सोसाइटी है अडियाला रोड के बिल्कुल ऊपर, रुडन एनक्लेव के बिल्कुल साथ। और कि ये नीचे कश्मीर कॉलोनी है जिससे मैं ऊपर आया हूँ, और ये अडियाला रोड है सारी आपकी मेन। और इसके बैक साइड पे अगर आप जाते हैं तो मतलब जहाँ मैं जा रहा हूँ इससे पीछे, वहाँ पे आपका रिंग रोड का इंटरचेंज भी बनेगा रुडन एनक्लेव के साथ। गार्डन विलास एक डेवलप्ड सोसाइटी है, RDA अप्रूव्ड। वहाँ पे वो सारी की सारी सोसाइटी बेसिकली गार्डन विलास के गेट पे जैसे ही आप एंटर होते हैं तो लेफ़्ट साइड पे आप देखते हैं तो एक बड़ा बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है DHA फेज़ 4 रावलपिंडी। और DHA फेज़ 4, मैंने वहाँ गार्ड से भी पूछा तो उन्होंने कहा कि DHA फेज़ 4 ने बेसिकली ये एरिया सारा परचेज़ कर लिया है उसके जो अगले सेक्टर्स हैं उसको डेवलप करने के लिए। अब इसके अंदर आप जैसे ही जाते रहें तो ज़ाहिर बात है ये सोसाइटी पहले की बनी हुई है, तो इसमें राइट लेफ़्ट पे घर बने हुए हैं। और वही घर वालों से जब हमने बात की तो उन लोगों ने कहा कि हमसे DHA ने बेसिकली मेंटेनेंस चार्जेस और सर्विस डेवलपमेंट चार्जेस मांगे हैं कि चूँकि अब आप लोग DHA में शिफ्ट हो गए हैं, DHA में आपका ये एरिया आ गया है, तो आप लोग कुछ सर्विस डेवलपमेंट चार्जेस दें ताकि हम इसको फर्दर आगे प्रोसीड कर सकें, जो कि अभी तक मेरे ख्याल में घर वालों ने किसी ने भी नहीं दिए। लेकिन इसका मतलब यही है कि DHA ने ये सोसाइटी ले ली है और इसको फर्दर डेवलप करेंगे और बनाएंगे। इसके जो आगे बैलेटिंग होगी, मज़ीद मिडल ब्लॉक्स वाली और लास्ट ब्लॉक्स वाली जो बैलेटिंग होगी, उसको बेसिकली यहाँ पे शिफ्ट आउट करेंगे। अब ये इसकी अगर लोकेशन आप लोग देखें गार्डन विलास की, तो DHA फेज़ 4 की जो बैक साइड है जहाँ पे C सेक्टर लगता है, उसके बाद थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे यानी ओवरसीज सेक्टर 6 जो है बहरिया का, उसके बिल्कुल सामने आता है DHA फेज़ 4 ABC सेक्टर। उससे आप लेफ़्ट साइड पे जाएँ तो A सेक्टर आता है बहरिया का। अब वो A सेक्टर के बिल्कुल सामने अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस द सवां रिवर गार्डन विलास का एरिया आता है। और ये सारा अभी थोड़ा सा बैक एंड पे नॉन डेवलप है, वो सारा DHA डेवलप करके और जो मिडल सेक्टर्स हैं और जो लास्ट सेक्टर्स हैं उसको बेसिकली वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। और यहाँ से एक पुल बनाया जाएगा ताकि इसको इजीली अप्रोच कर लिया जाए। अब ये जो मिडिल सेक्टर्स के इतने ज़्यादा रेट्स बढ़े हैं, यानी जो मिडिल सेक्टर्स की M ब्लॉक की फ़ाइल 2 साल पहले 45 लाख रुपए में मिल जाती थी, आज वो मिलती है 1 करोड़ 25 लाख रुपए की। तो उसके पीछे बड़ी वजह ये है कि DHA ने लैंड DHA के पास एक्वायर्ड है। और बड़े लोगों के खदशात थे पहले कि DHA के पास तो ABC के अलावा लैंड ही नहीं है, और ऐसा ही था। ABC के बाद जो बैक साइड पे एरिया है वहाँ पे तो DHA के पास डेवलपिंग लैंड है ही नहीं। तो DHA ने अब बेसिकली लैंड एक्वायर की है अडियाला रोड पे। और इसका एक बड़ा फ़ायदा भी ये है कि अडियाला रोड पे
जहाँ पे गार्डन विलास का गेट है उसके थोड़ी सी देर बाद आप 5 मिनट का ट्रैवल करें अडयाला जेल की तरफ, तो राइट साइड पे रुडन इनक्लेव का एरिया आ जाता है। और रुडन इनक्लेव के ऊपर बिल्कुल इंटरचेंज है रिंग रोड का, आने वाली रिंग रोड का। तो अगर रिंग रोड भी अगले फर्दर 5 साल में डेवलप हो जाती है और DHA अब अडयाला रोड पे लैंड ले चुका है, तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू है उन लोगों के लिए जिनके पास मिडिल ब्लॉक्स की और लास्ट ब्लॉक्स की फाइल्स हैं। तो उन लोगों को भी होल्ड करना चाहिए, और जिन लोगों के पास नहीं है फाइल्स वो इसमें मैक्सिमम परचेजिंग करें, क्योंकि नेक्स्ट जो बड़ा प्रोजेक्ट है, जो 25 दिन में पैसा डबल वाला प्रोजेक्ट है, वो DHA फेज़ 4 के मिडल और लास्ट सेक्टर्स हैं, और ये अगले 5 साल के लिए ये बड़ा रनिंग मेरे ख्याल में प्रोजेक्ट है। तो इसमें मैंने आप लोगों को बता दिया कि DHA फेज़ 4 में अभी जो इस टाइम पे रनिंग आइटम बनने वाला है वो बेसिकली इसके मिडल सेक्टर्स जो कि E, F, G, H, J, K, L और फिर आगे M, N जो इसके लास्ट सेक्टर्स हैं वहाँ तक है। और इसमें जो इस टाइम पे प्राइस चल रही है इको की ऑल ड्यूज़ क्लियर की फ़ाइल, ऑल ड्यूज़ क्लियर का मतलब है कि जिसमें डेवलपमेंट चार्जेस पेड होते हैं, वो तकरीबन इस टाइम पे आपको मिल जाती है 1,37,38 लाख रुपए की। और इसका जो लास्ट सेक्टर है M ब्लॉक, M ऑल ड्यूज़ क्लियर, आपको तकरीबन 1,20-1,25 की मिल जाती है। तो ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।